पढ़ ले बेटा, आज अगर तू पढ़ लेगा, डिग्री हासिल कर लेगा तो दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में होगी। इस तरीके की बातें, इस तरीके के सपने हमें बचपन में दिखाए जाते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं का पीछा करते हुए हम पढ़ भी लेते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं। मगर किसे पता था कि वो डिग्री महज एक दीवार की फ्रेम बनकर रहेगी या एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। दोस्तों, गलती तो उनकी भी नहीं थी, क्योंकि उनके टाइम पर डिग्री मतलब बहुत कुछ था। डिग्री मतलब एक अच्छी नौकरी और जिंदगी सेटल, इस तरीके की सिचुएशन उस समय पर थी। मगर उन्हें क्या पता कि आज ये जो एआई रिवॉल्यूशन चल रहा है, इसके आगे हमारी डिग्री भी एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है। ये डिग्री हमारी महज एक दीवार की फ्रेम बन गई है। ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कहा तो कम पड़ रहा है। आज भी हमें 90s का सिलेबस 20 में पढ़ाया जा रहा है और हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। फ्यूचर को किस तरीके से हम फेस करें, इस तरीके का नॉलेज आज हमें दिया जा रहा है। मगर क्या ये सफिशिएंट है? क्या इसी तरीके से हम जो रट्टा मारकर आगे बढ़ रहे हैं, हम हमारी मेमोरी ट्रेन तो कर रहे हैं, मगर क्या हमें जो स्किल चाहिए, जो कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, जो कैपेबिलिटी चाहिए जॉब हासिल करने के लिए, क्या वो हमें मिल रही है? ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है दोस्तों कि आज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उन्हें आपकी डिग्रियों से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास कितनी डिग्री है, कौन सी डिग्री है, उससे ज्यादा उन्हें मतलब है कि आपको क्या आता है, आप क्या बना सकते हो, आप कंपनी को क्या दे सकते हो। इस तरीके की सोच आज कंपनीज रख रही है और उस तरीके की रिक्रूटमेंट आज वो उनके कंपनी में कर रही है। आज के एआई जो रिवॉल्यूशन चल रहा है, उसके अंदर उसको ध्यान में रखते हुए कंपनीज आपको हायर करके आपको ट्रेन करने में उनका टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती है। इसीलिए आज आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने कंपनियों में से एम्प्लॉइज है उन्हें निकाल रही है। क्यों? क्योंकि अगर आपके 100 एम्प्लॉइज जहां पर काम कर रहे हैं, वहां पर एआई 5 या 10 लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है और जो आउटपुट मिलना चाहिए वो बेहतर आउटपुट एआई दे रहा है, तो क्यों आपको ट्रेन करने में कंपनीज अब उनका टाइम वेस्ट करेगी? ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसे चेंज होने की जरूरत है। आज किस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम अबो 90s 100 मार्क्स तो ला रहे हैं, मगर किस तरीके से रट्टा मारकर एज इट इज किताबों में जो दिया हुआ है उसे हम एग्जाम में उतारते हैं और मार्क्स मिलते हैं और मार्क्स उन्हें दिए भी जाते हैं। मगर जो एक्चुअल में थिंकिंग कर उसको अंडरस्टैंड कर जो अपनी लैंग्वेज में एग्जाम को फेस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसे मार्क कम पड़ रहे हैं और उसे भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि क्यों ना मैं भी रट्टा मारूं। मगर इस तरीके की रट्टा मारकर आप जो एजुकेशन हासिल कर रहे हो, जो डिग्री आप हासिल कर रहे हो, वो इस एआई के युग में काम की नहीं है दोस्तों। वो महज एक कागज का टुकड़ा है, क्योंकि आज आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास क्या स्किल है वो इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से राइटिंग, एनालिसिस, प्रिपरेशन और सॉल्यूशन, ये हर एक चीज अगर आपको एआई दे रहा है तो आपके थिंकिंग की जरूरत है किसे? आपका जो मेमोरी ट्रेन आपने किया है उसका यूज करेंगे कहां पर? तो इस तरीके की रट्टा मारकर जो डिग्री हासिल कर रहे हो उसका कोई मतलब आज के दुनिया में नहीं है दोस्तों। आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका आना चाहिए, आपको उस हिसाब से आपकी सोच होनी चाहिए कि किस तरीके से मैं इस एआई का इस्तेमाल कर अपनी जो लाइफ है, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी जो सोसाइटीज है, उनके लिए क्या अच्छा कर सकता हूं। इस तरीके की सोच आज आपको रखनी होगी। इसी का खामियाजा है जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसी का खामियाजा आज हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी टेक्नोलॉजी के मामले में आज भारत का नंबर नहीं आता है दोस्तों। जिस तरीके से चैट जीपीटी, जेमिनी यूएस ने डेवलप किया है, उसी तरीके से अगर देखोगे तो डीप सीक जो चाइना ने डेवलप किया है, मगर इंडिया ने क्या किया है? सिर्फ आपको एआई कंज्यूम करने तक का सीमित नहीं रहना है, आपको एआई प्रोड्यूस करने तक के बढ़ना है। इस तरीके की सोच आपको रखनी होगी और उसी तरीके का जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए। 90s का सिलेबस अगर आज आप पढ़ोगे तो उससे आपका फ्यूचर सेप नहीं होगा, फ्यूचर सेटल नहीं होगा आपका।
आपको 10 साल आगे की सोचकर आज जो एजुकेशन देना है आपको उस पे कॉन्सेंट्रेट गवर्नमेंट को करना होगा और उतनी टेक्नोलॉजी में अमेंडमेंट गवर्नमेंट को लानी होगी। किस तरीके से स्मूथनेस एजुकेशन में आना चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो सेफ हो सके। आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया स्किल रिपोर्ट के मुताबिक 54% हमारे जो ग्रेजुएट है वो ही सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के काबिल है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 45% ग्रेजुएट ये एम्प्लॉयमेंट के लायक भी नहीं है। इस तरीके की डिग्री लेकर करोगे भी क्या? अगर 50% ग्रेजुएट हमारे बेरोजगार है तो इस डिग्री का क्या करोगे? कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। और आज इस डिग्री की वैल्यू दिन ब दिन कम होते जा रही है। इस डिग्री की जो वैल्यू है वो महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है। इसीलिए आपको इसे समझना होगा। जिस तरीके से चाइना जैसी कंट्रीज में बचपन से ही बच्चों को स्किल डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, उसी का रिजल्ट आज देख रहे हैं कि 35 इयर्स में भारत में और चाइना में कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। जो 1990s में चाइना और इंडिया का जो जीडीपी था, जो डेवलपमेंट थी, वो सेम स्टैंड पे थी दोस्तों। मगर कितने रिवॉल्यूशन उन्होंने अपने कंट्रीज में लाया है, इसका जो बेस है वो उनका एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों। जो एजुकेशन सिस्टम कर सकता है वो दूसरा कोई और नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। किस तरीके से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आपकी डिग्रियां नहीं देख रही है, आप क्या कंपनी के लिए दे सकते हो, आपके पास क्या प्राइवेट सर्टिफिकेशन है जिसका फायदा उनके कंपनी को होगा, उस तरीके का सोच इन कंपनी रख रही है। तो कहीं ना कहीं आपको भी सोचना होगा कि हमें सिर्फ जो मेमोरी ट्रेन वाला जो सिस्टम है उसे छोड़कर हमें थिंकिंग सोच हमारी बढ़ानी होगी। हमें जो फ्यूचर है, जो प्रेजेंट है और फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर हमें उस लायक बनना है, उसके मुताबिक हमें कैपेबल बनना है कि ताकि हम इस दुनिया में हम अपने आप को प्रूव कर सके और हमारे देश को आगे बढ़ा सके। इस तरीके की सोच आज हमें रखनी होगी दोस्तों। और हम बातें करते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की बातें करते हैं, जो 65% आबादी हमारी 35 इयर्स से भी कम आयु की है। इसका मतलब है कि ये जो युवा है हमारा इसके लिए हमें काम करना होगा, इसे हमें स्किल डेवलप करना होगा। इसका फायदा हम हमारे कंट्रीज के लिए कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये बातें सोचने की जरूरत है। आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमारा जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 1.9 है। इसका मतलब आज जो 35 इयर्स के हैं वो 20 साल बाद हमारी लाइबिलिटीज बनने वाले हैं और उन्हें रिप्लेस करने के लिए हमारा जो TFR रेट है वो भी इतना नहीं है। इसका मतलब कि आगे चलकर हम जो फेस करेंगे वो बहुत बड़ा क्राइसिस इंडिया पे आने वाला है। और यही बात गवर्नमेंट को ध्यान में रखकर हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसे डेवलप करना होगा। जो एजुकेशन सिस्टम आज हम बच्चों को दे रहे हैं उसे कहीं ना कहीं मॉडिफाइड करने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है, ना कि हमें वही घिसी पिटी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है 90s का उसे लेके आगे नहीं बढ़ना है। ये सारी चीजें ध्यान में रखने लायक है और स्टूडेंट को भी याद रखना है कि किस तरीके का एजुकेशन आज हमें चाहिए। ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकेंगे। और जिस तरीके से एआई का जो युग चल रहा है उसमें हम अपने आप को प्रूव कर सकेंगे, अपने आप को स्टेबल कर सकेंगे, अपनी लाइफ सेव कर सकेंगे दोस्तों। तो सबको सोचना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से डेवलप करनी होगी दोस्तों। और किस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि जॉब पर जाने के बाद हमें पता चलता है कि हमने जो एजुकेशन लिया है, हमने हमारे जो 25 साल गंवाए हैं उसका यूज तो एक्चुअल में हो ही नहीं रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क करते हुए जो डिग्री हमने हासिल की है, जो नॉलेज हमने लिया है, उसका यूज कहीं हो नहीं रहा है। मतलब किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम आज हम चला रहे हैं। माना कि एक अच्छी लाइफ डेवलप करने के लिए एजुकेशन जरूरी है, मगर हमें जो स्किल चाहिए उसकी जो प्रोविजन है वो भी एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। वो भी गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि सिर्फ महज एक कागज का टुकड़ा देकर
किस तरीके से बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, इस पे भी गौर करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से 3, 4, 5 साल पढ़ने के बाद हर साल अलग अलग तरीके की फीस हम कॉलेजेस को देते हैं और यही कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हमें डिग्रियां देते हैं। मतलब ये एक डिग्री शॉप बन चुका है कि आप तो आपकी कमाई कर रहे हो और एक डिग्री सर्टिफिकेट स्टूडेंट को मिल रहा है, मगर उस डिग्री सर्टिफिकेट क्या हमारे लाइफ की सेफ्टी है? क्या हमारा करियर सेफ्टी है? क्या वो करियर की या लाइफ की गारंटी दे रहा है? ये क्वेश्चन अपने आप को पूछने की जरूरत है, गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत है दोस्तों कि किस तरीके का डिग्री सर्टिफिकेट हमें दे रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि महज एक दीवार की फ्रेम बन चुका है, महज एक कागज का टुकड़ा बन चुका है। बस इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस पैसा कमा रहे हैं और जो स्किल स्टूडेंट में डेवलप होनी चाहिए, जो कॉन्फिडेंस, जो प्रैक्टिकल नॉलेज, वो कहीं दिख नहीं रहा है। और ऐसे ही रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों 75% इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस फेल हुई है एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में। वहां से डिग्री लेने वाले स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट के लायक भी नहीं है। इस तरीके के रिपोर्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है, गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है और इस एआई की दुनिया में अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, पॉलिसीज को चेंज करने की जरूरत है और किस तरीके का स्किल डेवलप एजुकेशन हमें हमारे स्टूडेंट को देना है, इस पे गौर करना होगा दोस्तों। यकीनन मानता हूं कि आज हमने जो डिस्कशन किया है वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड डिस्कशन से हो सकता है इसमें एक्सेप्शनल है, मगर आपको सच्चाई समझनी होगी किस तरीके से ये जो एजुकेशन सिस्टम हमारा चल रहा है, इसे हर किसी को सोचना होगा। बस डिग्री हासिल करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। डिग्री के साथ साथ हमें जो नॉलेज चाहिए फ्यूचर के लिए, हमें जो नॉलेज डेवलप करना है, जिस नॉलेज के बेस पे, जिस स्किल के बेस पे आपको आपका करियर डिसाइड करना है, आपको आपका फ्यूचर सेव करना है, आपकी लाइफ ही देश की लाइफ रहेगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।